रक्षाबंधन की तरह भाई दूज का त्योहार भी भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक होता है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाते हैं, उनके घर भोजन करते हैं और बदले में उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। बहनें भी अपने भाई की लंबी आयु और उसके सुखी जीवन की कामना करती हैं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे भाई दूज की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में, क्योंकि इस बार भी द्वितीया तिथि 2 दिन है। ऐसे में तिथि को लेकर कि भाई दूज कब मनाएं, लोगों के बीच में असमंजस है। तो आज के इस वीडियो में आप सही तिथि और जो भी शुभ मुहूर्त दोनों दिन रहने वाले हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी सुननी हो तो हमारे चैनल पर आजकल सुनाई जा रही कार्तिक मास की कथाएं भी आप सुन सकते हैं। इस बार भाई दूज का त्योहार 26 और 27 अक्टूबर दोनों ही दिन रहने वाला है। जैसे कि आपने धनतेरस का त्योहार भी 2 दिन मनाया होगा, तो द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 26 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 2:43 से और समाप्त होगी 27 अक्टूबर गुरुवार की दोपहर 12:45 पर। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया और भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो 27 अक्टूबर गुरुवार को ही अधिकतर लोग भाई दूज का त्योहार मनाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि 27 अक्टूबर को जो दोपहर में मुहूर्त है वो 12:45 के बाद समाप्त हो जाएगा। इसके बाद भाई दूज का तिलक करने का शुभ मुहूर्त नहीं रहेगा, तो आप जो भी शुभ मुहूर्त है उसके अंदर अंदर ही तिलक कर लीजिएगा। 26 अक्टूबर को जो लोग भाई दूज का त्योहार मनाएंगे तो ऐसे में दोपहर 2:43 से शाम 5:54 के बीच में आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 26 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से लेकर 1:30 तक का जो समय है वो राहु काल का समय है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको इस मुहूर्त में अपने भाई का तिलक करने के लिए बताएंगे, लेकिन आपको इस समय में भूले से भी तिलक नहीं करना है। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ से जुड़े हुए काम नहीं किए जाते हैं। अगर खुद की सगी बहन ना हो तो चचेरी, तहेरी, मुमेरी, मुंहबोली या जो भी आपकी बहनें हों उनसे भी आप तिलक करवा सकते हैं। इस दिन अपनी बहन के घर में बने हुए जो भी पकवान हैं उनका निरादर नहीं करना चाहिए। प्रेम से जो कुछ भी मिले वो आपको ग्रहण करना चाहिए। और भाई को तिलक लगाते समय बहनों को कुछ बातों का ध्यान भी रखना है, जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगी। अब जानिए 27 अक्टूबर को रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बहनें इस दिन अपने भाई को तिलक कर सकती हैं सुबह 6:33 से लेकर दोपहर 12:44 तक। हर दिन में कुछ ऐसे विशेष शुभ मुहूर्त भी होते हैं जिस समय यदि कोई विशेष काम किया जाए तो वो बहुत ज्यादा फल देने वाला होता है। उस समय यदि आप पूजा पाठ करते हैं या फिर जैसे कि भाई दूज है, अपने भाई को तिलक करते हैं, भाई की आरती उतारते हैं, तो भाई और बहन के बीच में जो स्नेह संबंध है वो बहुत मजबूत होता है। भाई की रक्षा होती है। बहन और भाई दोनों के ही जीवन में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है। और इसलिए आपको इस दिन रहने वाले कुछ विशेष शुभ मुहूर्तों की जानकारी भी होनी चाहिए, ताकि आप उन शुभ मुहूर्त में भी अपने भाई को तिलक कर सके। इससे पहले आप ये भी ध्यान रखिएगा कि दोपहर में 1:15 से 3:15 के बीच तक जो समय है वो राहु काल का समय रहेगा। हालांकि जो द्वितीय तिथि है वो 12:45 पर समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद से आप भाई को तिलक ना करें। 27 अक्टूबर को आयुष्मान योग रहेगा सुबह 7:27 तक। तो ऐसे में सुबह 6:33 से लेकर 7:27 के बीच में भी बहनें अपने भाई को तिलक कर सकती हैं। इसके बाद से सौभाग्य योग प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:42 से 12:27 तक। इस बीच में भी आप अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 27 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त ही शुभ मुहूर्त है। इस समय आप चाहे तो 12:45 से पहले पहले किसी भी समय अपने भाई को तिलक कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी विचार आपको इस दिन नहीं करना चाहिए। और अगर लोग 27 अक्टूबर को भाई दूज का त्योहार मनाएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। भाई दूज के दिन सुबह सवेरे स्नान करके बहनों को अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको आज के दिन शुद्ध सात्विक भोजन अपने भाई के लिए बनाना चाहिए। जो भी भाई की पसंद का भोजन हो, पकवान हो, वो आपको तैयार करके रखने चाहिए। पूजा की थाली तैयार करके रख लेनी चाहिए। अपने सभी कुल देवी देवताओं की पूजा आप सुबह के समय करें। यम देवता से प्रार्थना करें कि वो आपके भाई की सदा रक्षा करें और आपके भाई को अकाल मृत्यु से बचाएं। भाई दूज के दिन ही शाम की पूजा करने के बाद अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो भी आपका मेन गेट हो, मुख्य द्वार हो, वहां पर दाईं तरफ आपको एक चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाकर रखना चाहिए, जो कि यम देवता के नाम का होता है।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन यम दीपक जलाने से भाई की रक्षा तो होती ही है, घर परिवार के सभी सदस्यों की भी रक्षा होती है। और अगले दिन इस दीपक का विसर्जन आपको कर देना चाहिए। तो पूजा की थाली में आपको जो आवश्यक सामग्री चाहिए होगी वो होगी अक्षत, रोली, कुमकुम, धूप, दीप, फल, मिठाई और एक सूखा गोला, साथ ही गंगा जल, ताकि आप भाई को जब भी पूजा करें तो उससे पहले भाई को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। फिर उसके माथे पर तिलक लगाएं। रोली, अक्षत, कुमकुम का तिलक लगाने के साथ ही भाई के हाथ पर कलावा बांधें, दीप जलाकर आरती उतारें और फिर भाई को जो भी गोला है या जो भी आपने उनके लिए उपहार खरीदा होगा वो आप उनको भेंट में दे सकते हैं। बदले में भाई को बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और बहन की रक्षा करने का वचन देना चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार बहन को कुछ न कुछ उपहार भी दे सकते हैं। भाई को तिलक करने से पहले यदि हो सके तो बहनों को कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। आप चाय, दूध वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अन्न का आपको त्याग करना चाहिए। और इसके अलावा जब आप तिलक करें तो भाई को किसी चौकी पर, पीढ़े पर बिठाकर ही आपको भाई का तिलक करना चाहिए। भाई का और अपना सिर ढका हुआ होना चाहिए। भाई को तिलक करते इसमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस दिन भाई बहन आपस में बहस या लड़ाई झगड़ा ना करें। बहनें भी अपने भाई से मिले हुए गिफ्ट का निरादर ना करें। भाई को तिलक करने से पहले भोजन ना ग्रहण करें। भाई दूज के दिन झूठ बोलने से बचें और इस दिन पूजा करते समय काले वस्त्र भी नहीं पहनने चाहिए। तिलक करते समय भाई का मुंह पूरब, उत्तर या फिर उत्तर पूर्व की दिशा में होना चाहिए। तिलक करते समय आप अपने भाई को हमेशा चौकी पर या किसी आसन पर ही बिठाएं। आज के दिन झूठ, चोरी, पाप या निंदा, बुराई और मांसाहार जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके भाई दूज की कथा भी आप जरूर सुनिएगा।